हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की रिवाइज आंसर की रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके पहले भर्ती कोर्ट पहुंच चुकी है। 13 दिसंबर को इस भर्ती पे स्टे ले लिया गया कि पूरी तरह से भर्ती पे रोक लगा दिया गया है। अब इसमें आगे क्या होगा, क्या स्टे लगने से पूरी भर्ती को निरस्त किया जा सकता है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेखपाल का फाइनल परिणाम कब देखने को मिलेगा, जेई 2018 का रिजल्ट फाइनल, साथ में वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब देखने को मिलने जा रहा है, जेई में टोटल पदों की संख्या कितनी है, विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, साथ में 1262 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट और टाइपिंग की डेट क्या हो सकती है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए ताकि निकट भविष्य में आने वाली भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। उसके पहले एक जरूरी सूचना। पुलिस भर्ती विज्ञापन की तैयारी करें आप लोगों के लिए बेस्ट गाइड है चक्षु प्रकाशन की कांस्टेबल की बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 3000 प्रश्नों का समूह और वहीं पे 5 साल पेपर मिलेंगे। तो आप एक गाइड परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को सिलेबस के अनुसार संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वह संपूर्ण जानकारी सिलेबस के साथ देखने को मिल जाएगी। तो आप परचेज कर सकते हैं ताकि आप लोग एक ही जगह से एक ही बुक से संपूर्ण तैयारियां कर सकें। में आप लोगों को 3000 प्रश्नों का समूह मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8 साल पेपर मिलेंगे और यहां पे आपको एक ही साथ में संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी। पुलिस में सिलेबस वाइज कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ के जाना है, भटकना नहीं पड़ेगा। पहले बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। आज के 2 साल पहले मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का आवेदन लिया गया। आवेदन के बाद से ही यह भर्ती कहीं ना कहीं विवादों में पड़ी हुई थी। सबसे बड़ा विवाद यह था कि आवेदन लेने के बाद बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल माना जाए या ना माना जाए। इसको लेकर काफ़ी दिनों तक विवाद चला, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया बाद में कि पोर्टल ओपन नहीं होगा और इस विज्ञापन में संशोधन नहीं होगा, बीएससी होम साइंस को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसी कारणवश पोर्टल ओपन नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोग बीएससी होम साइंस वाले आवेदन कर चुके थे, वह भी एग्जाम दिए, उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया गया। लेकिन एक दूसरा विवाद इसमें देखने को मिल गया। जो संविदा कर्मी हैं, पहले से इस विभाग में जॉब कर रही हैं, उनका कहना है कि हमें यहाँ पे वरीयता दिया जाए। इसको लेके कोर्ट केस हो गया इस पर और 13 दिसंबर को इस भर्ती पे स्टे ले लिया गया कि भर्ती को पूरी तरह से रोक दिया जाए। स्टे मिल गया उन लोगों को। आज ही यानी कि आज 20 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है। जैसा आप लोग परेशान हैं कि मुख्य सेविका क्या पूरी भर्ती को रोक दिया जाएगा या पूरी भर्ती को निरस्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य सेविका की भर्ती आए दिन एक नया मोड़ लेती रही, विवादों में पड़ी रही। एक नया विवाद जो आया 13 दिसंबर को इस पर स्टे लगाया गया कि इस भर्ती को पूरी तरह से रोक दिया जाए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो संविदा कर्मी हैं, पहले से कार्यरत हैं, उनका कहना यह है कि हमें एडिशनल नंबर दिया जाए, यानी नियमावली में अनुभव के आधार पर हमें नंबर दिया जाए कि हम यहाँ पर कार्यरत पहले से हैं, हमें अलग से नंबर दे के, क्योंकि हम पहले से यहाँ कार्यरत हैं, तो हमें वरीयता दी जाए इस भर्ती में। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी भर्तियाँ, 1-2 भर्तियाँ आप देखने को मिली होंगी, जैसे शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, दरोगा भर्ती थी, तमाम ऐसी भर्तियां यहाँ पे स्टे ले लिया जाता है, लेकिन स्टे 1 से 2 सुनवाई में फिर खारिज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती को फंसाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस भर्ती को लेके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग बहुत कुछ सोच समझ के इसका विज्ञापन जारी किया होगा। अब बहुत कुछ सोच समझ के शासन स्तर पर जब इसमें संशोधन की बात आ रही थी कि बीएससी होम साइंस को मौका दिया जाए या ना दिया जाए, उस पर भी नियमावली में संशोधन को लेकर बात चली, तो नियमावली में संशोधन नहीं किया गया, बीएससी होम साइंस को पोर्टल ओपन नहीं किया गया और ना ही मौका दिया गया। तो यह भर्ती देखिए आप लोगों की समय अनुसार पूरी होगी और आपकी रिवाइज आंसर की इस माह में देखने को मिल जाएगी। यह जो लगाई गई है स्टे आप लोगों का भर्ती पे, यह 1 से 2 सुनवाई में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो संविदा कर्मी बात उठाए हैं कि हमें इसमें अलग से नंबर दिया जाए, हमारी वरीयता, क्योंकि हम 2-3 साल 4 साल यहाँ पे पहले से काम किए हैं, तो इस तरह से नियमावली में ऐसे अनुभव के आधार पर नंबर नहीं दिया जाता। किसी भी नियमावली में यह नहीं कहा गया है कि आप अगर किसी भी विभाग में 2-3 साल काम किए हैं संविदा पे, तो अगर उस विभाग में भर्तियां आती हैं तो आपको अलग नंबर देके आपको वरीयता दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो कोर्ट केस चल रहा है, तमाम यूट्यूब चैनलों पे आप लोग देख रहे होंगे कि भर्ती निरस्त हो जाएगी, तो ऐसा कुछ अफवाह में ना पड़िए। आपकी भर्तियाँ बहुत तेज़ी पूरी होंगी। यूपी ट्रिपल एस सी इसी भर्ती पर फोकस विशेष कर रहेगा। दिसंबर के बाद, दिसंबर लास्ट में जैसे ही लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी होगा, उसके बाद मुख्य सेविका भर्ती मेन फोकस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। तो आप लोग थोड़ा और इंतजार करिए, आपकी रिवाइज आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट पे काम होगा। स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो आपकी ओएमआर स्कैनिंग चल रही थी काफ़ी दिन पहले,
और यह मान के चलिए कि डीबी आप लोगों की जनवरी लास्ट में, देखिए जनवरी में रिजल्ट आपका आएगा, जनवरी लास्ट में संभवतः आयोग डीबी की नोटिस जारी करेगा और फरवरी में डीबी कर लेगा। आचार संहिता लगने से पहले पहले इस भर्ती को कंप्लीट करना आयोग चाहता है। जानकारी अभी तक यही है, बाकी कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान विशेषकर ना दें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2 रिजल्ट पे विशेषकर प्राथमिकता दी जा रही है। पहला रिजल्ट हो गया लेखपाल का फाइनल परिणाम, जो कि डीबी कंप्लीट हुई है। इसका फाइनल परिणाम दिसंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा की गई है, इस परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इस माह के लास्ट में और जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक। और जनवरी माह में ही जूनियर असिस्टेंट की 1262 पदों की टाइपिंग करा ली जाएगी। आयोग पूरा फोकस किया कि 1262 पदों की जो एग्ज़ाम हुआ है, इसकी टाइपिंग जनवरी प्रथम पखवाड़े में, यानी 15 जनवरी तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी टाइपिंग की। जेई का रिजल्ट हो गया और साथ में वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट हो गया। ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को जनवरी माह में देखने को मिलेंगे, यानी कि 15 जनवरी के बाद ये 2 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक वीडियो री एग्ज़ाम का, एक जेई 2018 का रिजल्ट। और जेई का नया विज्ञापन जो है, इस पर काम पूरा कर लिया गया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। इसको लेकर आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी कि जेई में टोटल जो पदों की संख्या बताई गई थी, पहले जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि 2000 पदों की संख्या है, 2200 पदों की संख्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल पदों की संख्या 1400 से लेके 1500 के बीच में है, यानी 1475 से लेके 1495, इसी के आगे पीछे आपको देखने को मिलेंगी। इससे कम भी पद नहीं रहेंगे और इससे ज़्यादा भी पद होने की संभावना नहीं है। टोटल पदों की संख्या 14 से 1500 के बीच में रहेंगे। और पीईटी की कट ऑफ पिछले वीडियो में बताई गई थी, अगर 45 से 50 नंबर के आसपास आप हैं पीईटी 2022 में, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आपके विज्ञापन पे काम हो चुका है। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग इसी माह में आने वाले 4-6 दिन में या दिसंबर लास्ट में कब विज्ञापन जारी करता है, क्योंकि अब पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया पे काम हो चुका है, आपका विज्ञापन तैयार है। अब आयोग पे डिपेंड करता है कि कब जारी करता है। यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी अगर आप चाहते हैं भविष्य में मिलती रहे सही सटीक जानकारियाँ, तो इस चैनल से जुड़िएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले और भर्ती विज्ञापन वहाँ जाके पता करके जैसे ही अभी अपडेट होगी आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।